देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है? हाँ मैम। और स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ मैम चलिए। अच्छा देखो वो जो रॉयल्टी कर रहे हैं उसमें तो एक ही क्वेश्चन बाकी था, तुम लोगों ने किया था वो वाला क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, नहीं किया? चेक करके एक बार देख सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम करवा देंगे, बस एक ही तो क्वेश्चन बाकी है उसमें, और उससे उतना न्यूमेरिकल्स कभी आया हुआ नहीं है, हम लोगों ने जो भी किया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी क्वेश्चन आया था उस टाइप का हम लोगों ने किया है। तो आज हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो भी करवा देंगे, अगर नहीं हुआ है तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो आज हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करें दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। आई होप कि आज कंप्लीट हो जाए ये वाला चैप्टर। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बड़ा ही बेसिक चैप्टर है, 11 में हम लोग ये चैप्टर करते ही हैं, ठीक है। ये जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है, अगर जर्नल एंट्री हम लोग को सही से आता है तो रेक्टिफिकेशन भी हम लोग कर पाएंगे। तो पहले देखो रेक्टिफिकेशन क्या होता है। अगर हम लोग कोई भी रॉन्ग एंट्री कर देते या फिर रॉन्ग साइड में कर देते या फिर रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, इसी को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक बार लिख लो, व्हेन ए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस का मतलब तो पता ही है, जब हम लोग किसी मतलब गिव एंड टेक करते हैं, कुछ देते हैं, जैसे कुछ पेमेंट करते हैं और उसके बदले कुछ परचेज वगैरह करते हैं, तो ट्रांजैक्शन जब भी मनीटरी ट्रांजैक्शन होता है तभी जर्नल एंट्री पास होता है। व्हेन ए ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, क्योंकि अकाउंट में तो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एट रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पे, या फिर रॉन्ग साइड, और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, या फिर रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक मिनट रुको, at all, recorded at all, this is called an error, and the process or adjustments made to correct this error is called rectification of error। और जब हम लोग कोई एडजस्टमेंट करते हैं इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, उसे बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। अच्छा प्रिया का ज्वाइन नहीं हो रहा, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स का एरर होता है। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब अकाउंट्स में जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो उसका प्रिंसिपल होता है, जैसे डेबिट क्या क्या होता है, जैसे देखो गोल्डन रूल के हिसाब से देखोगे तो ऑल एसेट्स
को क्या किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बेस करके हम लोग एंट्री वगैरह करते हैं। या फिर मॉडर्न रूल भी होता है, जैसे कि जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा क्रेडिट करो, एसेट इंक्रीज करेगा डेबिट करो, तो ये एक्सपेंस इंक्रीज करेगा डेबिट करो, ये मॉडर्न रूल है। तो ये प्रिंसिपल अगर हम लोग गलत करते हैं, जैसे अगर हम लोग कुछ भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उसका एंट्री कैसे होता है, परचेज फिक्स्ड एसेट का एंट्री क्या कैसे होता है, बोलो। फिक्स एसेट टू कैश या बैंक। हाँ, फिक्स्ड एसेट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर हम लोग कुछ गुड्स परचेज करते हैं तो उसका एंट्री ऐसा नहीं होता है, उसका कैसे होता है, बोलो। तो परचेज, हाँ, तब परचेज को डेबिट करते हैं। डेबिट करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। तब हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं ना। तो देखो दोनों ही परचेज है, फिक्स्ड एसेट भी परचेज है, गुड्स भी परचेज है। लेकिन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, अगर स्टॉक टाइप मतलब करेंट एसेट टाइप कुछ खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। लेकिन जब फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं वो बैलेंस शीट में जाता है तो फिक्स्ड एसेट टू कैश मतलब उसका नाम लिखना पड़ता है, चाहे फर्नीचर हो जो भी हो। दैट इज प्रिंसिपल एरर। अब एरर कब होगा, अगर हम लोग गलत कर देते, जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं और लिख देते परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये गलत है। दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एरर। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन अब दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल और एक होता है क्या बोलते हैं इसे, एक पार्शियल बोलते हैं और एक होता है फुल कंप्लीट। ठीक है, इसको कंप्लीट बोल सकते हैं। एक है पार्शियल एरर ओमिशन, सॉरी पार्शियल ओमिशन, और एक होता है कंप्लीट ओमिशन। तो दोनों में फर्क क्या है। पार्शियल ओमिशन मतलब देखो जब भी हम लोग कोई एंट्री करते हैं उसका दो साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। पार्शियल मतलब जैसे कि हम लोगों ने या तो ओनली डेबिट और क्रेडिट इज ओमिटेड। अगर हम लोगों से कोई भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कोई भी एक साइड अगर ओमिट हो जाता है दैट इज पार्शियल। और कंप्लीट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट बोथ ओमिटेड। ठीक है, मतलब हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं, इसका मतलब एंट्री ही पास नहीं हुआ, एंट्री करना ही भूल गए उस डेट पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। ये एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट तो इसीलिए ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन एरर का मतलब होता है जैसे कि हम लोगों ने कुछ भी अमाउंट गलत लिख दिया। देखो एरर ऑफ कमीशन कैसा कैसा हो सकता है, एक तो रॉन्ग टोटलिंग, जब हम लोग टोटल कर रहे हैं तो गलत कर दिया, दैट इज रॉन्ग टोटलिंग, एरर ऑफ कमीशन होता है। या फिर रॉन्ग साइड में हम लोगों ने लिख दिया, रॉन्ग साइड में हम लोगों ने लिख दिया, जैसे डेबिट साइड में क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट साइड में डेबिट, ये अगर लिख देते हैं तो उसे भी एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ही रॉन्ग लिख दिया, जैसे 500 की जगह 5000 या 100 की जगह 10, इस तरह का, तो इसे हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, इस तरह का जब एरर होता है। अच्छा नेक्स्ट है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर मतलब एक गलती हुआ फिर दूसरा गलती हो गया। ठीक है, मतलब पहले वाले गलती से दूसरा वाला गलती जो है वो अगर मतलब छुप जाता है। ठीक है, अगर छुप जाता है पहले गलती से दूसरा वाला गलती तो हम लोग उसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं ये कैसे हो सकता है। जैसे मान लो हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखो, जैसे गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, एक्स से हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, बोलो एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज टू कैश एक्स। मैंने हाँ क्रेडिट, तो परचेज टू कैश सपोज 100। ठीक है, ये मैंने अपने मन से लिखा 100, लेकिन गलती क्या किया हम लोगों ने, परचेज टू एक्स ये तो होना चाहिए था अगर गुड्स परचेज किया, बट हम लोगों ने ऐसा कुछ एंट्री पास नहीं किया। हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे लिखा सेल्स टू एक्स लिख दिया, हम लोगों ने गलती से परचेज की जगह सेल्स लिख दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो गुड्स हम लोगों ने परचेज किया था एक्स से उसको बेच दिया, किसको,
किसी और पर्सन को, लाइक वाई को सेल कर दिया। पहले हम लोगों ने, अब हम लोग का जो सप्लायर है एक्स, उससे गुड्स परचेस किया, लेकिन उसका एंट्री सेल्स टू एक्स कर दिया, जबकि उसका एंट्री ये होना चाहिए, ये गलत एंट्री कर दिया। ठीक है, ये इंसिडेंट हो रहा है, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद सेल किया, वो जो गुड्स परचेस किया था उसको सेल कर दिया, तो सेल करने से एंट्री, वाई को सेल किया तो एंट्री होना चाहिए था वाई अकाउंट। ये देखो, सेल करने से एंट्री क्या होना चाहिए था, सही एंट्री Y to sales. वाई टू सेल्स होना चाहिए था, ये सही एंट्री होना चाहिए था। अगर मान लो ये हम लोग 100 में ही सेल कर रहे हैं, एक बार ऐसे ही मान के चलो 100 में ही सेल कर रहे हैं, 100 में खरीदा 100 में बेच रहे हैं, एक बार प्रॉफिट को अवॉइड करते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, वाई अकाउंट डेबिट टू लिख दिया, सेल्स के जगह परचेस। पार्टी का नाम ठीक लिख रहा है, बट सेल्स के जगह हम लोग परचेस लिख देते हैं, 100 और 100। अब ये एरर जो है कंपेंसेट हो गया, कैसे पता चलेगा? अब देखो, जब हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे तो ये देखो, ये हम लोग करके बैठे हैं, ये कर दिया है गलती। अब इससे जब हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे तो कैसे अकाउंट होगा, ये देखो यहाँ पर एक सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है, एक एक्स अकाउंट होगा, एक वाई अकाउंट होगा और एक परचेज अकाउंट होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारा क्या एंट्री हो जाएगा, सेल्स टू एक्स, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स। अच्छा, एक्स में लिखेंगे बाई सेल्स, वाई में लिखेंगे टू परचेज, और परचेज में लिखेंगे बाई वाई। ऐसे हो जाएगा। जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब देखो, क्लोज होने के बाद जब हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, देखो ट्रायल बैलेंस में ये कैसे कंपेंसेट हो जाएगा, जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, यहाँ पर अकाउंट बनेगा सेल्स का, यहाँ पर अकाउंट बनेगा परचेज का और एक्स का और वाई का। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सेल्स का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स का क्रेडिट साइड चला जाएगा 100, वाई परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, ये भी 100 चला जाएगा। एक्स जो हमारा क्रेडिटर है उसका बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट साइड में 100, और वाई जो हमारा डेटर है उसका 100। तो देखो दोनों साइड टैली हो गया, 200 200। तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस में मिसमैच नहीं होता है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारा एरर हुआ है। इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस को बोला जाता है कि हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह चेक करने में हेल्प करता है। बट ये पूरा कंपेंसेट हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा अमाउंट बिल्कुल मतलब एक जैसा था। ठीक है, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी हमें खर्चा दिखाना चाहिए था 100 रुपए का, सेल्स मतलब इनकम दिखाना चाहिए था 100 रुपए का। तो वही हुआ है, देखो खर्चा इनकम 100 रुपए का हुआ है, लेकिन गलत हो गया है। लेकिन पार्टी का नेम तो सही है, वाई को डेटर करना चाहिए तो वाई को डेटर ही किया, एक्स को क्रेडिटर करना चाहिए तो एक्स को क्रेडिटर ही किया, बट यहाँ पर परचेज लिखना चाहिए था, यहाँ पर सेल्स लिखना चाहिए था, यहाँ जस्ट रिवर्स कर दिए। बट फिर भी ये गलती पकड़ में नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद भी। ठीक है, अगर कोई एंट्री देखते हुए उसके मतलब उसकी नजर में वो आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा। तो देखो कंपेंसेट हो गया, पहला गलती दूसरे गलती से कंपेंसेट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर वाई टू सेल्स लिख देते फिर कंपेंसेट नहीं होता, क्योंकि वाई टू परचेज लिखे तो वो कंपेंसेट हो गया। अगर यहाँ पर सही एंट्री कर देते वाई टू सेल्स तो फिर कंपेंसेट नहीं होता, फिर हमारा ये अकाउंट जो है वो टैली नहीं होता। ठीक है, अगर हम लोग वाई टू सेल्स लिख देते तो वाई डेटर जो है वो 100 रुपीज होता और सेल्स जो है वो 100 होता, लेकिन यहाँ पर सेल्स फिर से 100 मतलब सेल्स 200 हो जाता। अगर हम लोग ये अकाउंट को गलत करते और उसके बाद सही कर देते तो फिर क्या केस होता, तो फिर हम लोग पहले ये गलती करते फिर उसके बाद ये एंट्री करते, तब देखो टैली नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल्स में क्रेडिट में चला जाता 100, एक्स जो है वो क्रेडिटर है उसका 100 चला जाता। ठीक है, बट वाई डेटर है उसका भी 100 जाता, वो भी ठीक है। बट टू सेल्स अगर 100 होता तो फिर से सेल्स में 100 चला जाता, जो कि हमें टैली नहीं करने देता। इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या हो जाता, गलत अमाउंट आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर ये कंपेंसेटिंग एरर है, मतलब अगर एक एरर के बाद दूसरा एरर कर देते हैं तो फिर दूसरा एरर कभी कभी क्या हो जाता है उसके साथ मैच होके कंपेंसेट कर देता है और हम लोगों को एरर जो है वो नहीं मिलता है। किस तरह से होगा, तो ये कंपेंसेटिंग एरर का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इतने तरह का एरर हमारा हो सकता है। अच्छा, अब एरर हम लोग कौन कौन से मतलब स्टेज में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स, स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, एक तो है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस,
अगर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के पहले ही अगर हमें एरर पता चल जाता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज्ड। ये सब रूल्स लिखवाते हैं, फिर समझाएंगे कैसे अप्लाई होगा। अच्छा, पॉइंट बी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये कंप्लीट है, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के पहले, मतलब अभी तक फाइनल अकाउंट्स बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। अच्छा, और एक सिचुएशन हो सकता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, उसके बाद हमें एरर डिटेक्ट हुआ है, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। ये देखो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब भी एरर डिटेक्ट होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, लेकिन अगर फाइनल अकाउंट भी बन चुका है तो उसमें और एक पॉइंट ऐड होगा, दैट इज ऑल नॉमिनल अकाउंट, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है इज रिप्लेस्ड विथ प्रॉफिट एंड लॉस adjustment in the rectified entry। तब हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री में क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये वाला पॉइंट यूज करते हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है वो भी बता देते हैं। देखो, जब फाइनल अकाउंट्स बन गया है, मतलब हमारा सारा का सारा जो ट्रायल बैलेंस में लेजर का अमाउंट था वो या तो ट्रेडिंग या तो पीएल या तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो चुका है। अगर हम लोग सारा नॉमिनल अकाउंट को फिर से ओपन करेंगे, जैसे कि सैलरी में अगर गलती है, प्रिंटिंग पोस्टेज में है या फिर रेंट में है, तो फिर से अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो उसको क्लोज करना मुश्किल होता है। तो फिर हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अगर ऐसा कोई रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा तो नॉमिनल अकाउंट के केस में हम लोग से पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे, और उस हिसाब से हम लोग अपना प्रॉफिट को, अगर मान लो गलती की वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है तो प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, तो 2 पीएल करेंगे, और गलती की वजह से अगर प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो पीएल को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं किस तरह से यहाँ पर होता है। तो ये 3 सिचुएशन हमें याद रखना है। एक तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है, और अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है बट फाइनल अकाउंट्स के पहले, तो सिर्फ सस्पेंस अकाउंट से काम होगा। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका है तो सस्पेंस अकाउंट तो यूज करना ही है, उसके साथ साथ नॉमिनल अकाउंट के लिए पीएल एडजस्टमेंट यूज करना है। और एरर कितने टाइप का है, एरर मेनली 4 टाइप्स है। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल अगर हम लोगों से प्रिंसिपल ही पुट करना गलत हो गया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन, जो कि 2 टाइप का होता है, पार्शियल और कंप्लीट। एरर ऑफ कमीशन, जो कि 3 टाइप्स होता है, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, और कंपेंसेटिंग एरर, यानी ऐसा एरर हो रहा है जो हमारे पहले एरर को कंपेंसेट कर दे रहा है। अगर हम लोग 2 बार लगातार एरर कर देते हैं और हमारा जो एरर है वो एक दूसरे को कंपेंसेट कर देता है, तो हमें एक्चुअली एरर क्या हुआ है वो फाइंड आउट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। अब देखो, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे करके हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो पहले लिखते हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर ₹100 recorded in वाइज अकाउंट। तो कैसे करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग सही वाला एंट्री लिखेंगे, ठीक है, राइट एंट्री जो होता है उसको लिखेंगे। उसके बाद रॉन्ग, मतलब हम लोगों ने एक्चुअली क्या क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री लिखेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री। अच्छा,
तो सबसे पहले हम लोग राइट एंट्री क्या होना चाहिए वो लिखेंगे। तो बोलो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर ₹100, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? वो तो गलती से वाई के अकाउंट में हो गया ना, क्योंकि बेचा तो हम लोगों ने मिस्टर एक्स को ₹100 के लिए। तो बोलो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? बोलो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, एंट्री बोलो। मिस्टर एक्स टू सेल्स। मिस्टर, हाँ मिस्टर एक्स टू सेल्स 100। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? हाँ बोलो। मैम आज थोड़ा मुझे जल्दी छोड़ दिया तो मुझे कहीं जाना है 1:15 तक। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम मुझे बोल देना। ठीक है। अच्छा अब रॉन्ग एंट्री बोलो, रॉन्ग एंट्री क्या होगा? वाई टू सेल। हाँ वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गलती ये हो गया, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा अब कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए? देखो रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए, हम लोग को पहले देखना पड़ेगा क्या रॉन्ग और रॉन्ग एंट्री और जो करेक्ट एंट्री है क्या उसमें कहीं हम लोगों ने एक जैसा कुछ है। जैसे यहाँ पर मिस्टर एक्स है, यहाँ कहीं मिस्टर एक्स है, पहले ये देखेंगे, नहीं है। टू सेल्स, यहाँ पर देखो टू सेल्स है, तो ये अगर टैली कर रहा है तो ये चीज हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब टू सेल्स हमें लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना? इसका लॉजिक देखो, टू सेल्स लिखना चाहिए था, ये राइट एंट्री है ना, हम लोगों ने टू सेल्स लिखा भी है, तो ठीक है, जो करना चाहिए था अगर वो चीज किए हो तो इसमें टेंशन क्या है, ठीक किए हो, अच्छा बात है। लेकिन मिस्टर एक्स लिखना चाहिए था, लेकिन मिस्टर एक्स नहीं लिखे हो, तो मिस्टर एक्स अभी लिखो, मिस्टर एक्स लिखना पड़ेगा ना, मिस्टर एक्स को बेचा है, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 100। क्या मिस्टर वाई आना चाहिए था? नहीं, मिस्टर वाई का तो कहीं पर कुछ होना नहीं चाहिए था, तो मिस्टर वाई को कैंसिल करेंगे। तो अकाउंट्स में कैंसिल कैसे होता है? अगर कोई चीज डेबिट है उसको कैंसिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। टू मिस्टर वाई 100 हो गया, इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा और भी एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर तुम लोग बताने का कोशिश करो। परचेज गुड्स from Z ₹300 not recorded in Z account, ठीक है। अच्छा इसमें भी वही वाला करेंगे, जैसे कि राइट एंट्री, राइट, तुम लोग सोचो तब तक क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड। अच्छा तो बोलो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड, सही एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज टू सेल। परचेज टू जेड, परचेज टू जेड 300। गलती क्या किया हम लोगों ने? नॉट रिकॉर्डेड इन जेड अकाउंट, जेड के अकाउंट में, देखो ये सब लैंग्वेज हमें समझना पड़ेगा, जेड के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब परचेज तो लिखा है, इसका मतलब परचेज 300 किया है, परचेज डेबिट किया है 300, बट टू जेड ये वाला पॉइंट जो है, टू बोल के जो आना चाहिए, ये वाला ब्लैंक है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा, बिकॉज लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट रिकॉर्डेड इन जेड अकाउंट, जेड अकाउंट जो यहाँ पर होता है ना, ये जेड अकाउंट वो नहीं लिखा है। अब बोलो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जैसे हमें परचेज लिखना चाहिए था, वो तो लिखा है, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज डेबिट करना चाहिए था, परचेज डेबिट किया, तो इसको कुछ आगे करने का जरूरत नहीं, ये चीज कैंसिल। अच्छा अब हमें 2Z करना चाहिए था, हम लोगों ने 2Z लिखा ही नहीं है, तो 2Z लिख देते हैं, 2Z अकाउंट। बट एक चीज सोचो कि हमारा एंट्री क्या सिर्फ क्रेडिट एंट्री कभी होता है? नहीं होता है, तो डेबिट में भी तो कुछ होना चाहिए, इसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे इसमें ये खुद ब खुद पूरा हो गया था, एक्स को हम लोगों ने डेबिट किया और 2Y बोल के हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, लेकिन सस्पेंस कब यूज होता है? सस्पेंस तब यूज करना पड़ता है जब हमारा कोई भी एक पॉइंट मिसिंग हो जाता है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट मिसिंग, जैसे यहाँ पर डेबिट वाला पॉइंट मिसिंग हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया 300, बट मैंने यहाँ पर एक नोट लिखवाया था, तुम लोग देख सकते हो कब सस्पेंस यूज होता है। यहाँ पर लिखा था मैंने आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, तो अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं। दो पॉइंट था ना, एक था कि फाइनल ट्रायल बैलेंस बन गया है,
उस बना नहीं है उसके पहले ही हमें पता चल गया बिफोर, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट अभी भी फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो भी सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। अगर नॉमिनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है तो पीएल यूज करेंगे। वैसे तो ये नॉमिनल अकाउंट हमारा नहीं है क्योंकि जेड हमारा क्रेडिटर है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं है। फिर जेड कौन सा अकाउंट है बोलो? क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है? तीन ही तो अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। जेड कौन सा अकाउंट है? क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, अब देखो सस्पेंस अकाउंट तो ये दो केस में होगा, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आफ्टर है या बिफोर है, तो अगर आफ्टर प्रिपरेशन है सस्पेंस अकाउंट से हम लोगों ने सही लिखा है। लेकिन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट तो यूज नहीं कर सकते। उस केस में 2Z तो होगा, 2Z तो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2Z अकाउंट बोल के 300 होगा। लेकिन डेबिट हम लोग क्या लिखेंगे? फिर डेबिट के जगह वहां पर हम लोग को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर हटा ही देते, बार बार लिखने का जरूरत नहीं। तब हम लोग सस्पेंस के जगह क्या यूज करेंगे? सस्पेंस के जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अब बोलो, अगर हम लोग Z अकाउंट बनाएंगे तो Z अकाउंट का ये कौन सा साइड है? 2Z है। 2Z यानी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लेजर में किससे रिप्रेजेंट होता है? क्रेडिट साइड लेजर में किससे रिप्रेजेंट होता है? ये 2 से रिप्रेजेंट होता है, ये बाई से रिप्रेजेंट। तो बोलो क्रेडिट, हाँ बाई साइड से, ठीक है, बाई से रिप्रेजेंट होता है। क्रेडिट साइड लेजर में बाई से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये Z है क्योंकि सस्पेंस तो पहले वाले केस में अपीयर होगा जब हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अगर है, ये केस तभी अपीयर होगा। ये दो केस में होगा ना, पॉइंट बी और सी। पॉइंट बी और सी अगर होता है तो ये वाला आंसर होगा। लेकिन अगर पॉइंट ए वाला सिचुएशन अराइज होता है तो हम लोग सस्पेंस नहीं लिख सकते हैं। उस केस में हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे उसके लिए हम बता रहे, अगर हमारे यहाँ पर आंसर सिर्फ 2Z आ रहा है तो डेबिट में क्या लिखना है? क्योंकि Z अकाउंट को हमें रिप्रेजेंट करना है उसका क्रेडिट साइड, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्या है? ये 2Z है, तो क्रेडिट साइड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाई से, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? बाई Z अकाउंट, फिर यही वाला लैंग्वेज लिख देना है। क्या लिखना है? बाई Z अकाउंट omitted, by Z account omitted to be recorded, by Z account omitted to be recorded। Z account गलती से ओमिट हो गया, हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। बस अपने हिसाब से इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज को लिख देना है। कैसे लिखना है? अगर मेरा 2Z आ रहा है तो मुझे Z अकाउंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मेरा Z अकाउंट ये 2Z यानी ये कौन सा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई से, तो ये वाला लिखना पड़ेगा इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट देखो, गुड्स returned by Mr. X ₹100 were recorded in Mr. Y account। अच्छा बोलो, करेक्ट एंट्री क्या होगा? यहाँ पर हम ऐसे लाइन लगा देते, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाई। बोलो, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एक्स 100, पहले बोलो सही एंट्री क्या होना चाहिए? रिटर्न डेबिट टू X। गुड्स रिटर्न टू X 100। गलती क्या हुआ? गलत क्या लिखा है? गुड्स रिटर्न तो लिखा है बट पार्टी का नाम गलत Y का लिख दिया। हाँ, टू मिस्टर वाई। अच्छा, अब गुड्स रिटर्न लिखना चाहिए था, गुड्स रिटर्न लिखा है तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2X होना चाहिए था, वो हम लोगों ने नहीं किया। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख देंगे 2X होना चाहिए क्रेडिट में, वो नहीं लिखा, उसको लिख देंगे। लेकिन 2 मिस्टर वाई बोल के तो कुछ भी नहीं आना चाहिए था। तो मिस्टर वाई क्रेडिट हो रखा है लेकिन इनको हटाना है अपने अकाउंट से, तो क्या करना पड़ेगा? इनको
डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा, जैसे +5 को हटाने के लिए -5 करना पड़ता है ना, उसी तरह से। तो मिस्टर वाई बोल के कुछ होना ही नहीं चाहिए था, जो कि मिस्टर वाई हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। तो मिस्टर वाई को डेबिट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो हम लोगों ने तो ये नहीं किया, कैसे कैंसिल हो रहा है, 2 मिस्टर वाई 2 मिस्टर वाई डेबिट, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो एंट्री अपने आप बन गया गुड्स रिटर्न टू एक्स, जो होना चाहिए था। इस तरह से रेक्टिफाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें तो सस्पेंस का कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर सस्पेंस का पॉइंट आएगा तो ही हमें थोड़ा ज्यादा इसमें ध्यान लगाना है, अदरवाइज बाकी हम लोग इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न टू जेड 200 ओमिटेड टू रिकॉर्डेड, मतलब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो बोलो रिकॉर्ड एक्चुअली सही क्या होना चाहिए था, यहाँ पर राइट वाला कर रहे हैं, सही क्या होना चाहिए, गुड्स रिटर्न टू जेड। तो रिटर्न किया है जेड को, ये सोचो। जेड टू गुड्स, हाँ, मिस्टर जेड टू गुड्स रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, या फिर सेल्स रिटर्न, ये भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ रिटर्न भी लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न, हाँ, या फिर सिर्फ रिटर्न भी हम लोग लिख सकते हैं। बट हम लोगों ने क्या किया, ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। तो रॉन्ग क्या हुआ है, बोलो रॉन्ग क्या हुआ है, ये तो राइट, ये तो होना चाहिए था, गलती क्या हुआ है फिर। गुड्स भेज दिया लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको। हाँ, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली कुछ नहीं है। तो फिर रेक्टिफाइड क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड क्या है, कुछ किया ही नहीं है तो मैच तो करने का कोई सवाल नहीं। जैसे हर जगह हम लोग मैच करते हुए आ रहे हैं ना, कि क्या हो रहा है, मैच करके देखते हैं। यहाँ पर सेल्स लिखना चाहिए था, ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ मिस्टर एक्स लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, वाई नहीं लिखना चाहिए था, उसको हटा दो। ये सब हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैच करके देखा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, यही वाला एंट्री, मतलब रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड नहीं किए हो, फुल्ली ओमिशन है ये, पार्शियली नहीं, फुल्ली ओमिशन है। तो रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड कर देंगे, ये हो गया राइट एंट्री इसमें। सोल्ड गुड्स टू राम ₹500 recorded in purchase book। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, एक बार याद दिला देते। परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेज जो है वो रिकॉर्ड होता है, हर तरह का क्रेडिट परचेज, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू राम 500, तो बोलो सोल्ड गुड्स टू राम 500, इसका क्या एंट्री होना चाहिए था, राम टू सेल्स, राम टू सेल्स 500। बट हम लोगों ने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब क्या लिख दिया है गलती से, टू सेल्स कर दिया है या नहीं, परचेज बुक में रिकॉर्ड, टू परचेज नहीं किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, हाँ परचेज बुक में, परचेज टू राम, मतलब परचेज का एंट्री कर दिया। जैसे परचेज बुक में एंट्री किया, इसका मतलब ही है परचेज के तरह रिकॉर्ड कर दिया, तो परचेज टू राम ये एंट्री कर दिया। अच्छा, अब रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, तुम लोग बोलो, पहले हम लोग चेक करेंगे सिमिलर क्या है। राम डेबिट होना चाहिए, राम लिखा तो है बट क्रेडिट, सिमिलरिटीज है तभी कैंसिल होता है, सिमिलरिटीज नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, इधर टू सेल्स चेक करके देखो, टू सेल्स और परचेज, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए, हमें राम डेबिट और टू सेल्स लिखना चाहिए। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। देखो, राम डेबिट होना चाहिए, जो कि डेबिट नहीं हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट 500, और यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ के लिखते टू सेल्स, अगर यहाँ कुछ लिखना पड़ा तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे गैप देके लिखेंगे टू सेल्स। अच्छा, ये सही एंट्री होना चाहिए, लेकिन ये तो हम लोगों ने किया नहीं। अब इसके साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सही कर सकते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, कहीं पर क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये सोचो, गलती ये है, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कभी भी, क्योंकि हम लोग को तो सेल किया है, नहीं होना चाहिए था। तो परचेज डेबिट हो रखा है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे टू परचेज, तो कैंसिल हो गया 500 से, ठीक है, परचेज कैंसिल हो गया। टू राम लिखा है, कहीं पर टू राम होना नहीं चाहिए था,
राम डेबिट होना चाहिए था, तो टू राम को कैंसिल करने के, राम क्रेडिट है, राम को कैंसिल करना पड़ेगा, तो राम को डेबिट लिखे है तो राम कैंसिल हो जा रहा है, एक बार देख सकते हो। राम डेबिट क्रेडिट था, लेकिन हम लोगों को राम को क्रेडिट नहीं रखना है, तो राम को डेबिट करेंगे, तो राम डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, राम डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया। बट मुझे एक राम डेबिट भी तो चाहिए, एक्चुअली में मुझे एक राम डेबिट भी तो चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट, और तुम लोग फिर से भी लिख सकते हो या फिर राम अकाउंट डेबिट 1000 भी लिख सकते हो, दो बार लिखने का जरूरत नहीं, ये जस्ट समझाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर एक बार चेक करके देखो क्या हुआ, हमें परचेज नहीं चाहिए था किसी भी हालत में, तो पहले परचेज को क्रेडिट कर दिया, कैंसिल, ठीक है। मुझे टू राम नहीं चाहिए था, तो राम को डेबिट कर दो, हो गया कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब ये राम भी कैंसिल हो गया, ये पूरा ही गलती हो गया था, इसका डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत, तो डेबिट क्रेडिट दोनों को मैंने हटा दिया, ये देखो इस तरह से, या तो ये वाले राम से कंपेयर कर लो या तो ये वाले राम से कंपेयर कर, और होना क्या चाहिए था, राम टू सेल्स बन गया राम टू सेल्स। अब ऐसे नहीं लिख के तुम लोग को एक्चुअली इसको कैसे लिखना चाहिए, ये दो बार तो लिखना नहीं पड़ता है, मतलब लिखने से कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग थोड़ी ना लिखते हैं। तो यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट 1000 करेंगे, टू सेल्स 500, टू परचेज 500, ऐसे ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री। अच्छा, 6th नंबर, परचेज फर्नीचर ₹1000 recorded in परचेज अकाउंट। अच्छा बोलो, परचेज फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, ये कैसा एरर है, पहले ये बताओ, ये कैसा एरर है, ये प्रिंसिपल एरर हो गया ना, फर्नीचर परचेज किया और लिख दिया परचेज अकाउंट में, फर्नीचर परचेज का एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर टू कैश है बैंक। हाँ, $1000 और 1000, ये सही एंट्री होना चाहिए, बट गलत क्या किया हम लोगों ने, तो परचेज हाँ रिकॉर्ड कर दो, परचेज टू कैश ये वाला लिख दिया है। अब सही कैसे होगा, तो टू कैश होना चाहिए, देखो टू कैश होना चाहिए, टू कैश हुआ है तो बस ये कैंसिल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, बट हम लोगों ने फर्नीचर डेबिट नहीं किया था, तो अभी करेंगे फर्नीचर डेबिट, कितना 1000, फर्नीचर डेबिट कर दिया, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो टू परचेज लिखेंगे, तो देखो करेक्ट हो गया, परचेज और परचेज कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया, जो कि यही होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये था प्रिंसिपल ऑफ एरर वाला प्रॉब्लम। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, सेल्स ऑफ ₹2000 to P where recorded as 200 in sales book। सेल्स किया हम लोगों ने 2000 रुपए का पी को, ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया है एज 200 इन सेल्स बुक, तो ये कौन सा एरर है बता सकते हो, अभी तो हम लोगों ने देखा ये एरर कैसा है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ओमिशन है, कमीशन है, बोलो, एरर ऑफ कमीशन है एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया हम लोगों ने, 200 लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 2000, ठीक है, सेल्स होना चाहिए, सेल्स में ही लिखा है लेकिन अमाउंट का गलती कर दिया। अच्छा बोलो, सही वाला एंट्री क्या होना चाहिए, पी को सेल्स किया है तो क्या होगा, पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये अमाउंट होना चाहिए 2000। अब गलती क्या हुआ है, पी अकाउंट को डेबिट किया है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, टू सेल्स भी क्या है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या कर दिया एज 200 रुपीज से दोनों जगह पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बोला है देखो
इन सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, यानी दोनों जगह पे ही हम लोगों ने गलत एंट्री कर दिया। अब इसको कैसे सही करेंगे, तो मेरा सेल्स दिखाना चाहिए था कितना 2000 का, लेकिन मैंने दिखा रखा है 200 का। तो बोलो यहाँ पर तो सिर्फ अमाउंट का प्रॉब्लम है, तो बोलो और कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पी को मैंने 200 से डेबिट किया है, बट होना चाहिए था 2000 से डेबिट, तो और कितने से डेबिट करने से ये 2000 बन जाएगा? 1800 से 1800, हाँ 1800। पी अकाउंट डेबिट 1800, और सेल्स कितना और रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 200 रिकॉर्ड किया हुआ, और कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? सेम उतना ही ना, 1800 हो गया। अच्छा, परचेज ऑफ ₹500 from Mr. M were recorded as 5,000 in purchase book. अच्छा, बोलो इसका क्या होना चाहिए? परचेस किया हम लोगों ने 500 फ्रॉम मिस्टर एम से परचेस किया है, जिसको 5000 के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया, परचेस बुक में किया है लेकिन 5000 के हिसाब से। तो पहले बोलो क्या एंट्री होना चाहिए था? परचेस किया है मिस्टर एम से, तो एंट्री परचेस टू मिस्टर एम कितना होना चाहिए अमाउंट? 500 होना चाहिए। 500 यही तो चाहिए था हम लोगों को। ये रॉन्ग, ये तो करेक्ट एंट्री है ना। रॉन्ग क्या किया हम लोगों ने? 5000 कर दिया। हाँ, बाकी एंट्री वगैरह सही लिखा है, बस 5000 कर दिया। अब बोलो कैसे इसको रिवर्स करें, मतलब कैसे इसको सही करें? 4500 से सेम एंट्री पास कर देंगे। सेम एंट्री करेंगे या रिवर्स करना पड़ेगा? अगर सेम करेंगे तो परचेस, अगर 4500 और लगा देंगे तो परचेस तो रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, अगर वैसे ही करेंगे तो और भी बढ़ जाएगा। तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? मिस्टर एम को क्रेडिटर ज्यादा कर दिया, एम का क्रेडिट वैल्यू कम करेंगे 4500 से। टू परचेस को भी कम करना पड़ेगा, टू परचेस 4500। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100, मतलब 100 हम लोगों ने कम दिखाया है। तो इसका सही एंट्री कैसे होगा बोलो? और गलत पहले सही बताओ। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 100, बस इतना ही दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में। सेल्स बुक में एंट्री कैसे होता है? सेल्स बुक में एंट्री ऐसे होना चाहिए, डेटर टू सेल्स, ठीक है, डेटर टू और सेल्स ऐसे होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने बोला है कि सेल्स बुक में हम लोगों ने जो लिखा है वो कम दिखाया है, कितने से? 100 से। तो बोलो सही एंट्री क्या होना चाहिए? मतलब और मनी 100 बढ़ाएंगे। बोलो क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पर एंट्री तो ऐसे होना चाहिए, डेटर टू, कैश नहीं कैश, डेटर टू सेल्स। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल का एंट्री होता है, कभी भी कैश सेल का एंट्री होता ही नहीं है। तो मेरा एंट्री ये होना चाहिए। अब बोल रहा है कि अंडर कास्ट मतलब कम दिखाया 100 रुपए, मतलब हम लोग को टू सेल्स दिखाना चाहिए था, तो सिर्फ हमारा सेल्स अकाउंट में कम दिखाया है। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है कि हम लोगों ने टू सेल्स 100 कम दिखाया, मतलब हम लोग को टू सेल्स 100 दिखाना चाहिए। डेटर का तो हम लोग को कुछ बोला नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, टू सेल्स यहाँ पर हम लोगों ने जीरो कर देते एक बार, ठीक है, जीरो, या फिर यहाँ पर ब्लैंक रख सकते हो। मतलब हम लोगों ने 100 रुपीज का एंट्री कम किया है, तो हम लोगों को 100 रुपीज का एंट्री अब कर देना चाहिए, ठीक है। टू सेल्स हमें 100 रुपीज दिखा देना चाहिए, जो कि हम लोगों ने कम दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे? अगर डेबिट नहीं पता है तो डेबिट किसको करना चाहिए बोलो? अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो डेबिट किसको करना चाहिए? बिफोर ट्रायल बैलेंस
सस्पेंस, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पर लिखते हैं अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो या फिर सॉरी बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट देंगे क्या, एक बार देख लेते हैं रूल्स क्या था। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज्ड, तो सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर सकते है ना, ये आफ्टर प्रिपरेशन होना चाहिए। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, जो भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे बिफोर, बिफोर ट्रायल बैलेंस में कैसे लेंगे, क्योंकि 2 सेल्स है, 2 सेल्स आया तो 2 सेल्स अकाउंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्रेडिट साइड कैसे रिप्रेजेंट होता है, बाई से, तो हमें लिखना पड़ेगा बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 100, बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 100, जो हमारे यहाँ पर क्रेडिट आएगा उस हिसाब से हमें सोचना है, तो बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 100 इस तरह से लिखना पड़ेगा अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें एरर पता चला है तो। अच्छा सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई ₹200, सेल्स बुक का जब हम लोगों ने ओवरकास्ट मतलब क्या, जब टोटल, जैसे यहाँ पर भी किया ना, अंडरकास्ट मतलब जब टोटल किया 100 रुपए से कम किया, तो डेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका टोटलिंग में प्रॉब्लम है, तो उतना से हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए डेबिट कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग सेल्स बुक को टोटल कर रहे हैं, सेल्स बुक तो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है, जब टोटल करे तो वो 200 रुपए हम लोगों ने सेल्स बुक में ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है, गलती से ज्यादा जोड़ा है, तो एक्चुअली हमारा 2 सेल्स यहाँ पर जितना है वो सही है, जो करेक्ट एंट्री है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग गलती क्या किए, जब ऐड किए तो जितना भी होना चाहिए उसमें और 200 ज्यादा दिखा दिए, मतलब 200 का सेल्स ज्यादा दिखा दिए हैं, तो इसको कैसे सही करेंगे, मतलब यहाँ पर कंडीशन फिर से एक बात देखो, ये दोनों बिल्कुल रिवर्स है, यहाँ पर था सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 100, मतलब ये रहा सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पर हम लोग डिटेल्स अमाउंट लिखते हैं, पार्टी का नेम, जैसे एक्स वाई इन लोगों को सेल किया है तो अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, जब ऐड किया ये 300 होना चाहिए, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर 200, तो इसका मतलब सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 100, तो सही कितना होना चाहिए था, सही होना चाहिए था 300, हम लोगों ने लिखा 200, तो एक्चुअली हम लोग को और भी 100 दिखाना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर 2 सेल्स 100 दिखाया, जबकि गलती क्या हुआ था, गलती हम लोगों ने 100 रुपए से कम दिखाया था, तो अब 100 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। उसी तरह से ओवरकास्ट, तो यहाँ पर मान लो हो रहा है 200 और 100 300 हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया है 500, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया 500, इसको बोलेंगे ओवरकास्ट, तो यहाँ पर सही होना चाहिए था 300, गलती क्या हो गया, गलती हम लोगों ने 200 ज्यादा दिखा दिया, क्योंकि हम लोगों ने 500 दिखाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 200 ज्यादा दिखा दिया, अब हम लोग को सही करना है, तो क्या करेंगे, ये 200 से कम कर देंगे, सही दिखाने के लिए 200 से कम करने से सेल्स को क्या करना पड़ेगा, बोलो, सेल्स को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोगों ने 200 रुपए ज्यादा दिखाए हैं सेल्स के, तो सेल्स को कैंसिल करना पड़ेगा, तो 2 सेल्स, अगर ये 200 रॉन्ग है तो इसको क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 200 से, 200 गलत सेल दिखा है ना, और 2 क्या हो जाएगा, 2 सस्पेंस, और 2 सस्पेंस ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा बिफोर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये हो जाएगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर होगा तो हम लोग को कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स यहाँ पर डेबिट हो रखा है, तो डेबिट को लेजर में कैसे डिनोट किया जाता है, डेबिट साइड को लेजर में कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे क्रेडिट साइड को लेजर में बाई से डिनोट किया जाता है, वैसे डेबिट साइड को लेजर में कैसे डिनोट किया जाता है, लेजर का डेबिट साइड 2, ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा 2, ये देखो 2 क्या लिखेंगे, यही वाला लैंग्वेज, 2 सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹200, ठीक है, 200 से ओवरकास्ट हो रखा है। अच्छा नेक्स्ट, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹3000, देखो सेम वैसा ही दिया है मैंने, लेकिन ये परचेज से है, तो परचेज बुक, जो परचेज बुक बन रहा है
वो अंडर कास्ट, मतलब जब हम लोगों ने उसका एडिशन किया तो वो 3,000 रुपए से कम दिखा है। तो परचेज बुक को जब ऐड करेंगे तो क्या आता है वहां पर, परचेज बुक में यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, जब परचेज बुक बनता है ना तो वहां पर टोटल करने के बाद यहाँ लिखा जाता है परचेज अकाउंट बोल के, मतलब परचेज अकाउंट में उतना अमाउंट जाना चाहिए। ये सेपरेट बुक इसीलिए बनता है ताकि हमारा अकाउंट का जो मतलब हेवीनेस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है उसका हम लोग अलग बुक बना लेते हैं। जैसे कैश का ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो कैश बुक अलग से बनाते हैं, परचेज सेल्स ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो ये दोनों का अलग से बनाते हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का अलग से होता है। वैसे परचेज बुक जब हम लोग टोटल कर रहे थे तो वो 3,000 से कम दिख रहा है। तो एक्चुअली परचेज तो डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट यहाँ पर कितना होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट यहाँ पर होना चाहिए था 3,000, ठीक है। कम दिख रहा है तो इतना होना चाहिए, ये सही है। लेकिन हम लोगों ने ये 3,000 लिखा ही नहीं, मतलब 3,000 का एडिशन किया ही नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट यहाँ पर कम दिख रहा है 3,000 से, मतलब यहाँ रॉन्गली हम लोग जब ऐड किए तो 3,000 वहां पर हुआ ही नहीं, आया ही नहीं। तो अब अगर हम लोग इसको सही करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 3,000 से परचेज को बढ़ाएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 3,000, ठीक है, और 2 लिख देंगे सस्पेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सस्पेंस अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, और अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था तो डेबिट अकाउंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 से, ठीक है। तो 2 परचेज बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज, यहाँ पर मैंने गलती से 300 लिख दिया, 3,000, ठीक है। परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 3,000। क्वेश्चन नंबर 12, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 1,000, इसका कैसे लिखोगे बोलो, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 1,000। सोचो परचेज बुक था, उसका जब हम लोगों ने एडिशन किया तो 1,000 रुपए से कम किया, ठीक है, 1,000 रुपए से, सॉरी ओवरकास्ट मतलब 1,000 रुपए ज्यादा दिखा है, तो हमारा 1,000 रुपए ज्यादा दिखा है, मतलब परचेज जितना भी है, गलती क्या हुआ है, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रखा है 1,000, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, और हमारा ये सही एंट्री क्या होना चाहिए, सही एंट्री जो ऐड करके है वही होगा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब तो अगर 1,000 ज्यादा दिखा दिया है, गलती से ऐड कर दिया है, तो सही में हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी अमाउंट नहीं लिखेंगे ना, हमें ये लिखना ही नहीं था 1,000 जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम लोग जब इसका एंट्री देखेंगे तो 1,000 उसमें अमाउंट ज्यादा है, तो उसको मैंने लिखा है कि गलती मैंने 1,000 रुपए का परचेज ज्यादा दिखा है, तो 1,000 रुपए का परचेज कम करो, तो 2 परचेज क्रेडिट कर देंगे, कितना 1,000। अच्छा यहाँ पर डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो, और अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है तो परचेस हमारा कौन सा साइड है, परचेस अकाउंट हमारा भी क्रेडिट है। क्रेडिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अकाउंट में, लेजर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी क्रेडिट लिख दिया मैंने, बाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लिखेंगे बाई परचेस बुक ओवर कास्ट बाई 1,000। तो ये देखो, ये बेसिक सा मैंने कुछ लिखवाया तुम लोगों को, तो इससे आइडिया एक बन गया कि कैसे करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब तुम लोग का जो मैथ है वहां पर देखते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पर पहले एक ओपनिंग एंट्री का बात किया है, तो ओपनिंग एंट्री देखो ये क्या होता है, एक बार यहाँ पर बता देते हैं। ओपनिंग एंट्री मतलब होता है कि जब हम लोग जर्नल या मतलब जर्नल एंट्री करते हैं, ये देखो जर्नल प्रॉपर या जनरल लेजर, ये क्या होता है पता है, जर्नल प्रॉपर या जनरल लेजर क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है ये वाला, जर्नल प्रॉपर। अभी मैंने एक बुक्स का बात किया था कि परचेज डे बुक होता है, सेल्स डे बुक होता है, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न डे बुक होता है, कैश बुक होता है, बिल्स रिसीवेबल बुक होता है, बिल्स पेएबल बुक होता है। ये सब अलग अलग हम लोग बुक इसीलिए बनाते हैं
जैसे सिंपल सा बात है, तुम लोग एक ही कॉपी में वहां पर ही सोचो कॉस्ट भी लिख रहे हो, वहां पर ही अकाउंट्स लिख रहे हो, वहां पर भी लॉ लिख रहे हो, वहां पर ही तुम लोग और एक क्या सब्जेक्ट है टैक्स लिख रहे हो, तो ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम लोग अगर सारे सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट कॉपी यूज करते हो तो तुम लोग के लिए वो आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, या फिर आंसर कुछ भी अगर फाइंड आउट करना चाहते हो। उसी तरह से बिजनेस में भी वैसे ही होता है, अगर एक ही जगह में हम लोग सेल परचेज ये सारा चीज लिखेंगे, या फिर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली हो रहा है, हमारा बार बार होता है। तो इसके वजह से क्या करता है, वर्कलोड को कम करने के लिए अलग अलग बुक बनाया जाता है, जैसे कि कैश बुक हो गया, एक अकाउंटेंट को हम लोगों ने रख दिया जो सिर्फ कैश बुक को ही मेंटेन करेगा, एक अकाउंटेंट को रख दिया सिर्फ परचेज का डेटा ही मेंटेन करेगा, इसलिए अलग अलग बुक बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो ना तो कैश बुक में आएगा, ना तो परचेज डे बुक में आएगा, ना तो सेल्स डे बुक में आएगा, ना तो परचेज रिटर्न में आएगा, ना तो सेल्स रिटर्न में आएगा, ना तो बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगा, ना तो बिल्स पेएबल बुक में आएगा, वो कहाँ आएगा, वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। ठीक है, जैसे देखो अगर हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, ठीक है, वो तो कैश बुक में आ जाएगा। ऐसा कौन सा एंट्री हो सकता है तो जो जर्नल प्रॉपर में आएगा, जैसे फर्नीचर परचेस किया है सपोज क्रेडिट में, देखो फर्नीचर परचेस किया है क्रेडिट में, तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर टू क्रेडिटर, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आता है। ठीक है, अच्छा ये परचेस बुक में नहीं आता है, क्यों नहीं आएगा, परचेस बुक में क्रेडिट परचेस ही आता है, ये भी क्रेडिट परचेस है, लेकिन सिर्फ वही वाला क्रेडिट परचेस आएगा जो मेरा बिजनेस के गुड्स को रिलेट करता है। अगर हम फर्नीचर सेलर हैं तो ऑब्वियसली आएगा अगर फर्नीचर मेरा स्टॉक है, लेकिन अगर फर्नीचर मैंने एज ए एसेट खरीदा है मेरे बिजनेस के लिए, तो फिर वो कभी भी परचेज डे बुक में नहीं आएगा, ये सेल्स में तो आएगा ही नहीं, ये परचेज है पहला बात, परचेज रिटर्न में भी नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न में भी नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल में भी नहीं आएगा, बिल्स पेएबल में भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये कहां पर आएगा, तुम लोग को ऐसा लग सकता है परचेज बुक में आएगा, ये परचेज बुक में तभी आएगा अगर ये मर्चेंडाइज गुड्स है। मर्चेंडाइज गुड्स का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट को हम लोग स्टॉक करके सेल करना चाहते हैं, जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम लोग फर्नीचर का बिजनेस करते हैं ऑब्वियसली ये आएगा परचेज बुक में, लेकिन अगर एक बार मेरे क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग ये मानो कि हम लोग फर्नीचर सेल नहीं करते हैं, हम लोग मान लो कुछ और प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन फर्नीचर हमें चाहिए था। हाँ बोलो। फर्नीचर और क्रेडिटर क्या कौन जाएगा एंट्री ना? हाँ, तो उसको बोला जाता है जर्नल प्रॉपर, जो कहीं पर नहीं आता है ये सब बुक्स में से, वो कहां पर जाता है, जर्नल प्रॉपर में जाता है। तो वही हम पूछ रहे थे तुम लोगों से एक बार कि जर्नल प्रॉपर में क्या जाता है, वो एक बार पता होना चाहिए, तो वो मैंने बताया। जर्नल प्रॉपर मतलब वही जो एंट्री ये सब बुक्स में नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में आएगा, या फिर इसको बोला जाता है जनरल लेजर। देखो तो ओपनिंग एंट्री इज एन आइटम विच इज पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर, तो जर्नल प्रॉपर या जनरल लेजर में जो आइटम जाता है वो ओपनिंग एंट्री होता है। देखो द पर्पस ऑफ पासिंग दिस एंट्री इज टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स ट्रांसफर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द न्यू ईयर। अब ओपनिंग एंट्री जब समझ रहे हो, ओपनिंग एंट्री का बात आ रहा है, ओपनिंग कैसे आएगा, अगर प्रीवियस ईयर का वो क्लोजिंग है तभी इस साल का वो ओपनिंग होगा, तो वही चीज बोल रहा है, अगर प्रीवियस ईयर का कोई क्लोजिंग एंट्री है तो इस साल उसे हम लोग जब ब्रॉट डाउन करेंगे तो उसे ओपनिंग एंट्री बोलेंगे। द अकाउंट्स विच आर अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आर डेबिटेड इन द ओपनिंग एंट्री। देखो जब बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट का एक डेबिट साइड होता है, मतलब डेबिट नहीं एक्चुअली एक लाइबिलिटी साइड होता है और एक एसेट साइड होता है, तो एसेट साइड में जो भी आइटम आता है वो सब डेबिट आइटम होता है, और लाइबिलिटी साइड जो भी आइटम आता है वो क्रेडिट आइटम होता है। ये देखो वही बोल रहा है, द अकाउंट्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट डेबिटेड इन द ओपनिंग एंट्री। जब ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग फर्नीचर का अकाउंट जो है उसका जो बैलेंस है उसको ओपन कर रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, या फिर मान लो डेटर अकाउंट डेबिट, या फिर और क्या हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो सकता है। तो जो भी एसेट आइटम है वो ओपनिंग एंट्री में डेबिट होगा, जबकि जो लाइबिलिटीज आइटम है वो क्रेडिट होगा। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड टू बी क्लोज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हर एक बुक्स को क्लोज करना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। क्लोज तो होता ही है, पहले जर्नल करते हैं फिर लेजर, लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसी से ट्रायल बैलेंस बनता है, और उसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल
फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकाउंटिंग पीरियड, जब नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, न्यू बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड और फॉर दिस पर्पस ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री नीड टू बी पास्ड। दिस एंट्री आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल प्रॉपर में पास्ड होता है। द ओपनिंग एंट्रीज आर पास्ड ओनली फॉर द लेजर अकाउंट बैलेंसेस व्हिच आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर पीरियड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस है वो जब हम लोग न्यू अकाउंट में फॉरवर्ड करते हैं तो उसे ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। और इन अदर वर्ड्स द बैलेंसेस ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड ओनर्स कैपिटल, मतलब बैलेंस शीट का जो भी आइटम है एंड इक्विटी अकाउंट, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, आर ओनली कंसिडर्ड फॉर सच ओपनिंग एंट्रीज। द ओपनिंग एंट्री इज पास्ड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट इन द लास्ट ईयर ऑफ द बैलेंस शीट। तो देखो एक एंट्री देखने से समझ जाओगे कैसे होता है। देखो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड इसीलिए डेबिट होता है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड इसीलिए लायबिलिटी क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पर देखो कंसीडर द फॉलोइंग इन द, ये इलस्ट्रेशन 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट, ये मान लो बैलेंस शीट में है। एज ऑन 31 मार्च 2013 पास द ओपनिंग एंट्री, हमें ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए बोला है तो हमें हर एक अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट को ओपन करने के लिए कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये देखो टू सुबोध कैपिटल 4,25,000, ये क्या लिखा है, उल्टा लिख दिया इन लोगों ने, अच्छा 2,75,000 नहीं ठीक लिखा है 2,75,000। लोन फ्रॉम HDFC बैंक, तो लोन को अगर ओपन करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये देखो टू लोन 4,25,000, कुछ नहीं बस हमें डेबिट को डेबिट कर देना है, क्रेडिट को क्रेडिट, ओपन हो गया ना। जैसे क्लोज करने से क्या होता है, डेबिट को क्रेडिट करो, ये क्लोज हो जाता है। जब क्रेडिट को क्रेडिट ही करते हैं, डेबिट को डेबिट ही करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। परचेस डेबिट होता है, परचेस को डेबिट कर रहे हैं मतलब परचेस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी ये डेबिट हो जाएगा 3,30,000। कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट हो जाएगा 20,000। बैलेंस एट सिटी बैंक ये भी डेबिट हो जाएगा, एसेट है। डेटर डेबिट हो जाएगा, एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो जाएगा, एसेट है। ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी लायबिलिटी है इसलिए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ये एसेट है इसलिए डेबिट हो जाएगा, हो गया ये ओपनिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री देखो, क्लोजिंग एंट्री किस में होता है, क्योंकि ओपनिंग एंट्री किस टाइप ऑफ डेटा के लिए होता है, ये देखो ओपनिंग एंट्री हमेशा एसेट लायबिलिटी और ओनर्स कैपिटल को लेके होता है। अभी हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री का ही बात किया, मतलब ओपनिंग एंट्री मतलब सीधा बात है बैलेंस शीट को ओपन करना। और क्लोजिंग एंट्री का मतलब बाकी जैसे एक्सपेंसेस है, जैसे कि ट्रेडिंग पीएल का जितना भी आइटम है उसको जब हम लोग क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल में हम लोग सारा आइटम को क्लोज करते हैं, जबकि एसेट में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट से नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको ओपन करते हैं। और क्लोजिंग एंट्री मतलब जैसे कोई भी खर्चा उसे क्लोज किया तो वो पीएल में रिकॉर्ड कर दिया, पीएल को डेबिट कर दिया, और अगर क्रेडिट आइटम है तो पीएल में उसे क्रेडिट कर दिया। ये देखो ऑल expenses, gains and income related nominal accounts must be closed at the end of the year. In other words, to close them, they are transferred to either trading account or profit and loss account. Journal entries required for transferring them to such account is called closing entry. तो ये देखो closing entry कैसे होगा, ट्रेडिंग में क्लोज करना है जैसे हम लोग करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दिया। टू परचेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंस, टू ट्रेड एंड कैरेज, ये सब ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सबको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। फिर देखो सेल्स को क्लोज कर रहे हैं, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब उसके बाद जीपी बन जाता है, जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद जब उसे टोटल करते हैं तो हमारा या तो जीपी आता है या तो जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर प्रॉफिट आता है तो 2 जीपी होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग टू पीएल। और अगर हम लोग का एक्चुअली वो 2PL इसीलिए बोल रहा है क्योंकि 2 जीपी लिख के हम लोग उसको लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पीएल, इस वजह से यहाँ पर लिख रहा है 2PL, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर 2PL लिख रहा है, वैसे हम लोग तो 2GP लिखते हैं। पीएल डेबिट टू ट्रेडिंग, ये अगर लॉस आ रहा है तो ट्रांसफरिंग एक्सपेंसेस, पीएल में खर्चा लिख रहा है तो पीएल डेबिट टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस। और अगर इनकम लिख रहा है तो बाई साइड में लिखते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे कि बाई इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम डेबिट टू पीएल ना, वैसे रेस्पेक्टिव इनकम टू पीएल। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, ये देखो टू कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल होता है, तो पीएल टू कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल टू पीएल हो जाएगा। अब देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हमें क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कैसे कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक 2 होता है, तो क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, ठीक है। अब देखो और क्या आना चाहिए, अच्छा रिटर्न आउटवर्ड है, सेल्स है, तो ये सब भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये या तो नेट करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, एक्चुअली जब एंट्री पास करोगे तो रिटर्न इनवर्ट को टू करना चाहिए या बाई करना चाहिए, सोच के देखो एक बार। एंट्री कैसे करोगे, क्योंकि वो तो माइनस करके लिख देते हो, बाई लेकिन करना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड है। हाँ रिटर्न इनवर्ट है, लेकिन आई कैसे मीन इसको डेबिट करना चाहिए तो 2 होगा। हाँ तो मतलब ये देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या क्या लिख सकते हैं, ट्रेडिंग टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ये तो हम लोग लिखते ही हैं टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टू परचेज लिख देंगे, टू वेजेस लिख देंगे, ठीक है। अच्छा सेल्स में हो जाएगा सेल्स, यहाँ पर टू ट्रेडिंग, ठीक है, टू ट्रेडिंग ये हो जाएगा। लेकिन रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड का कैसे होगा, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड जो है वो तो सेल्स से माइनस होता है, तो सेल्स से माइनस करने का मतलब है सेल्स को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू रिटर्न इनवर्ड लिखे या यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड, कौन सा चीज कहाँ पर लिखना चाहिए, एक बार सोच के देखो। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग में अगर हम लोग टू परचेस लिखते हैं तो यहाँ से माइनस करके क्या दिखाते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ये माइनस नहीं करके हम लोग इधर लिख सकते थे तो बाई हो जाता, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा, डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट होगा, और रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिटर्न हमारे पास आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेल्स हमारा कम हो रहा है, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड का एंट्री क्या होता है, सोच के देखो, रिटर्न इनवर्ड का एंट्री होता है सेल्स टू रिटर्न इनवर्ड, तो यही वाला रिटर्न इनवर्ड यहाँ पर होगा, सेल्स डेबिट होगा। तो देखते हैं ऐसा ही लिखा हुआ है कि नहीं। टू रिटर्न इनवर्ड बोला मैंने, देख लेते हैं, यही होना चाहिए टू रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि मेरा रिटर्न इनवर्ड जो है वो तो क्रेडिट आइटम है, ये देखो। रिटर्न हाँ इनवर्ड परचेस। हाँ बोलो, रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स से लेस होता है, रिटर्न इनवर्ड मतलब तो सेल्स रिटर्न। ये देखो रिटर्न इनवर्ट किधर लिखते हैं, सेल्स इधर लिखते हैं, वहां से हम लोग लेस करके लिखते हैं रिटर्न इनवर्ट। इसको लेस करने की जगह हम लोग इधर भी टू रिटर्न इनवर्ट लिखेंगे तो भी उसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट ले लो, जैसे कि टू परचेज है 100 रुपीज, ठीक है, यहाँ पर मान लो लेस है रिटर्न आउटवर्ड 20 रुपीज, तो परचेज कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर सेल्स है फॉर एग्जाम्पल सेल्स है 120 और सेल्स रिटर्न है यहाँ पर सेल्स रिटर्न ले लेते हैं 20 है, तो यहाँ पर 100 आ गया, तो जीपी कितना आ जाएगा 2 जीपी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मान लो क्लोजिंग स्टॉक भी है 100, तो 200 और 80 माइनस करो कितना आता है 120, ठीक है। अब यही वाला अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं सेल्स 120 है, सेल्स रिटर्न को इधर रिकॉर्ड करो 20, परचेज है 100 और परचेज रिटर्न को इधर रिकॉर्ड करो ऑपोजिट, ठीक है। और इधर क्लोजिंग स्टॉक था 100, तो 100 और 100 240 इधर कितना हो रहा है 120, तो 240 माइनस 120 करके देखो कितना आता है 120 आएगा जीपी। तो माइनस करके लिखो या फिर ऑपोजिट साइड में लिखो, बात तो एक ही होता है ना। जैसे प्रोविजन, प्रोविजन जैसे हम लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेटर, उसको अगर हम लोग डेटर से माइनस ना करके लाइबिलिटी साइड लिखते हैं तो भी बात एक ही आएगा, बस टोटल अमाउंट में डिफरेंस आएगा। तो ऑपोजिट है तभी तो माइनस करके लिखते हैं ना, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड अगर हम लोग सेल से माइनस करके लिखते हैं तो वो हम लोग बाई साइड में लिखते हैं, तो इसका मतलब इसका एंट्री कैसे होता है टू। और वैसे भी एंट्री सोच के देखो, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स कम हो जाता है, सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखते हैं टू रिटर्न इनवर्ट। सेल्स अगर मेरा कम हो जाता है रिटर्न होने से तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ट, तो रिटर्न इनवर्ट हमेशा क्रेडिट ही होता है। परचेज रिटर्न का देखो क्या होगा, परचेज का ये सेल्स रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, तो सेल्स आउटवर्ड सॉरी परचेज रिटर्न क्या एंट्री होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, तो इसीलिए डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब यहाँ पर देखो ट्रेडिंग में हम लोग देखेंगे ये ट्रेडिंग डेबिट है इतना और ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ इतना, तो क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो मेरा एडजस्ट करने से जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट अमाउंट आएगा। कितना आ रहा है 1,20,000 से 75 माइनस करो 45, तो ट्रेडिंग
हाँ 45,000। तो अगर मेरा क्रेडिट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट अगर मेरा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और मुझे इसको ट्रांसफर करना है पीएल में, तो इसका मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट को मुझे बंद करना है। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें कोई अकाउंट बंद करना है तो उसका ऑपोजिट एंट्री डालो। तो ट्रेडिंग क्रेडिट हो रखा है, मतलब मेरा प्रॉफिट आया है, तो वो 2 GP लिख रखे हैं हम लोग, तो वो ट्रांसफर टू पीएल होगा। तो अगर मुझे वो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर करना है, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट हो रखा है तो उसको डेबिट करो 45,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो कि मेरा क्रेडिट आया है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो 45,000 प्रॉफिट अगर हुआ है तो 2 PL हो जाएगा। 45,000 प्रॉफिट हुआ है तो 2 PL हो जाएगा। 45,000 तो डेबिट किसको करेंगे? ट्रेडिंग का प्रॉफिट है तो ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे। दोनों दोनों तरह से हम लोग सोच सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, अब हम लोग पीएल में क्या क्या लिखेंगे? देखो पीएल में कौन कौन सा डेटा जाएगा, जैसे ये वाला है सेल्स, ये सब तो नहीं, सैलरी, तो क्या लिखेंगे? पीएल डेबिट टू सैलरी, टू इंश्योरेंस, टू बैड डेट और टू डिस्काउंट अलाउड, इतना सारा जाएगा। और ये इंटरेस्ट रिसिप्ट और डिस्काउंट रिसिप्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट रिसिप्ट डिस्काउंट डेबिट हो रिसिप्ट, जाएगा हाँ 2 PL PL हो जाएगा, 2 PL हो जाएगा क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट डिस्काउंट रिसिप्ट 2 PL, और ये बाकी सारा आइटम जो भी था वो डेबिट हो गया। तो 16,000 डेबिट और इधर 6,000 क्रेडिट, तो एडजस्ट करने से डेबिट ही बैलेंस आ रहा है, एडजस्ट करने से डेबिट ही बैलेंस आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है? ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, 10,000 डेबिट आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें क्लोज करके पीएल का जो डेबिट बैलेंस है इसको हमें क्लोज करके ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो ये 2 PL हो जाएगा, ठीक है, ये 2 PL हो जाएगा, ये 2 कैपिटल हो जाएगा। ओ अच्छा, एक चीज गलत हो रहा है, देखो एक चीज गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? पहले हम लोग ये देख लिए, करेक्ट है, ये 10,000 क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है, लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो जीपी को भी तो ट्रांसफर करते हैं, जीपी को भी तो ट्रांसफर करते हैं पीएल में। ये देखो 45,000 ये कितना है? क्रेडिट, इसको भी लेना पड़ेगा, मतलब पीएल का डेबिट साइड में ये आइटम लिखेंगे, पीएल का क्रेडिट साइड में ये आइटम लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट में जीपी को भी तो ब्रॉट डाउन करेंगे। इसका मतलब हम लोगों को जब एंट्री लिखना है तो हमें कुछ इस तरह से सोचना चाहिए। ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी कितना हो गया? 16,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट, और ये वाला भी लेना है क्रेडिट का, ये दो आइटम है 45 और 6, कितना हो जाएगा? 51 है ना, 45 और 6 ये जीपी का और ये बाकी क्रेडिट आइटम 51 और इधर 16 डेबिट, तो बोलो कितना बैलेंस आ रहा है? 35,000 क्या बैलेंस आ गया? डेबिट या क्रेडिट? ये तो क्रेडिट था, ये दोनों मिला के ये डेबिट हुआ, तो ज्यादा अमाउंट अगर क्रेडिट है तो ये क्रेडिट बैलेंस आया। क्रेडिट को अगर, हाँ क्रेडिट को अगर ट्रांसफर करना है तो उसे डेबिट करो, तो ये देखो डेबिट कर दिया, डेबिट, ठीक है। और 2 कैपिटल, कैपिटल में ये ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये सिंपल सा है, हम लोग ट्रेडिंग पीएल जैसे लेजर फॉर्मेट में, अकाउंट फॉर्मेट में करते हैं, उसकी जगह हमें एंट्री पास करना है, वही होता है ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताया, और इसका मैंने सारा रूल्स तुम लोग को बताया कितने तरह का होता है, ये देखो ये सब मैंने बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 27 में देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करने के लिए बोला है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट द एरर्स वेर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तीनों तरह का ही बोला है कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे? जैसे पहले यहाँ पर क्या बोला है? परचेज प्लान फॉर 10,000 रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज अकाउंट, तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखो, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिख के करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड।
अच्छा बोलो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? अगर हम लोगों ने प्लांट को परचेज किया है तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? प्लांट टू कैश 10,000। बट हम लोगों ने गलती क्या किया है, इसको कौन से बुक से पास करवा दिया है? परचेज अकाउंट से। तो क्या एंट्री कर दिया है? परचेज टू कैश कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000। अच्छा, इसको अगर रेक्टिफाई करेंगे तो पहले तो प्लांट लिखना पड़ेगा, प्लांट डेबिट करना चाहिए जो हम लोगों ने डेबिट किया नहीं है 10,000, और ये परचेज जो है ये हटाना है, तो टू परचेज करेंगे। और कैश तो हम लोगों को लिखना चाहिए, हम लोगों ने लिखा भी है, तो उसका कुछ नहीं करना है। ये देखो कैश कैश टैली हो गया, कुछ नहीं करना है। प्लांट और परचेज में चेक करेंगे, परचेज होना नहीं चाहिए, परचेज को क्रेडिट करो, प्लांट होना चाहिए, प्लांट को डेबिट करो, ठीक है। ये कहां पर जाएगा? ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ठीक है, ये वाला एंट्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो हम लोग इस तरह से करेंगे, प्लांट टू परचेज 10,000। अच्छा, यहाँ पर जो एंट्री हुआ वहां पर कहीं ट्रायल बैलेंस सॉरी सस्पेंस अकाउंट का कोई जगह नहीं, क्योंकि सस्पेंस तभी होगा जब हमारा कोई वन साइडेड एरर होगा, कुछ ऑमिशन रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी हो जाएगा प्लांट टू परचेज, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स बन गया है तो हमें क्या करना है? उसमें देखो, फाइनल अकाउंट्स अगर बन गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट्स, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं क्या लिखा था मैंने। एक था बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है, इस पे सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं, पहला बात है। दूसरे में बोला है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, बट यहाँ सस्पेंस अकाउंट का कोई नीड नहीं हुआ। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद है तो सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें नॉमिनल, अगर सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होता है तो एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? नॉमिनल अकाउंट के जगह पर हमें पीएल एडजस्टमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है बोलो? यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? प्लांट एक रियल अकाउंट है, कैश एक नॉमिनल अकाउंट, सॉरी प्लांट एक कौन सा अकाउंट है? तो ये क्या है? ये है रियल, हम ही गलत बोल दे रहे थे। ये कौन सा अकाउंट है? ये भी रियल नॉमिनल और पर्सनल, और ये रियल है। और रियल अकाउंट में हम लोगों ने सही किया, हमें देखना है कि कोई नॉमिनल अकाउंट किया है क्या हम लोगों ने? हाँ किया है, नॉमिनल अकाउंट परचेज डेबिट किया है। तो मुझे बोलो कि अगर हम लोग परचेज डेबिट करेंगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा हम लोगों ने। अगर परचेज डेबिट क्या होगा तो इसका गलती क्या हुआ है? अगर हम लोगों ने परचेज अकाउंट डेबिट किया इंस्टीड ऑफ प्लांट अकाउंट, तो ये परचेज अकाउंट लिखा होगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में लिखा होगा तो जीपी में क्या इफेक्ट आया होगा ये सोचो। परचेज ज्यादा दिखाने से जीपी कम होगा, अगर जीपी कम होगा तो क्या नेट प्रॉफिट कम होगा? हाँ ऑब्वियस सा बात है, जीपी ब्रॉट डाउन होगा, नेट प्रॉफिट भी कम होगा। तो अगर नेट प्रॉफिट कम हो रहा है तो मेरा ये गलत है, क्योंकि मुझे तो ये परचेज अकाउंट डेबिट लिखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सा बात है, रेक्टिफाइड एंट्री में कैसे हम लोग इसको सही करेंगे? अगर हम लोग प्लांट अकाउंट डेबिट, ये तो कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये टू परचेस नॉमिनल अकाउंट है, इसके जगह जस्ट डायरेक्टली टू पीएल एडजस्टमेंट लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लॉजिक ये बताना चाह रहे थे कि मेरा प्रॉफिट गलती से कम दिख रहा है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो प्रॉफिट को क्रेडिट करो, और उसके लिए टू पीएल एडजस्टमेंट ये वाला बात यूज करना है। तो प्लांट टू पीएल एडजस्टमेंट, बस वो वैसे ही यहां से देख के ही हो जाएगा, लेकिन जस्ट एक बार लॉजिक क्यों टू पीएल एडजस्टमेंट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स डे बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 1000। अभी क्या था ऐसा हम लोगों ने? सेल्स बुक हम लोगों ने 1000 से शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? टू सेल्स कितना दिखना चाहिए? 1000, कम दिख रहा है तो टू सेल्स 1000 और भी दिखना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर टू सेल्स कुछ भी नहीं दिखा रखा है, तो अभी हम लोग दिखाएंगे टू सेल्स 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मेरा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो वहां पर मुझे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो ये टू सेल्स है, सेल्स अकाउंट को सही करना है, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड को हम लोग बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट। यहाँ पर बिफोर प्रिपरेशन में बाई सेल्स अकाउंट
अंडर क्या था, अंडर कास्ट या फिर कास्ट शॉर्ट बाय 1000, कास्ट शॉर्ट बाय 1000 लिख सकते हो, कास्ट शॉर्ट बाय 1000। ये हो गया अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, जहां हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सस्पेंस टू सेल्स। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, सस्पेंस टू सेल्स, ये लिख देंगे। ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, सस्पेंस टू सेल्स कितना, 1000। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद पता चला है तो जहां पर नॉमिनल अकाउंट है उसके जगह पीएल करेंगे, तो सस्पेंस जैसा है वैसा रहेगा ही, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में भी हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 होगा। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, सेल्स, तो सेल्स की जगह लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सेल्स 1000 रुपए से कम दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो 1000 रुपए से प्रॉफिट को बढ़ा दो। Cash paid to Mr. X for 1000 was posted to his account as 100. कैश पे किया है मिस्टर एक्स को, तो पहले सोचो सही एंट्री क्या होना चाहिए, कैश पे किया है मिस्टर एक्स को, सही एंट्री क्या होना चाहिए, टू कैश पे किया है कितना, 1000, किसको पे किया है, मिस्टर एक्स, तो वो क्रेडिट था, उसको डेबिट करना पड़ेगा। ये सही एंट्री होना चाहिए। गलती क्या किया है, was posted to his account as 100, तो उनके अकाउंट में हम लोगों ने 100 दिखा दिया है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, उनके अकाउंट में डायरेक्टली बोल दिया, पूरा एंट्री गलत नहीं बोल रहा है। टू कैश कितना है, 1000 है, सही कैसे करेंगे, टू कैश तो मेरा सही है, मिस्टर एक्स मुझे लिखना चाहिए था कितना, 1000, लेकिन मैंने लिख रखा है 100, ठीक है। तो मुझे और कितना लिखना पड़ेगा ताकि वो 1000 हो जाए, बोलो मुझे और कितना लिखना पड़ेगा ताकि वो 1000 हो जाए, 900। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट हम लोग कितना लिखेंगे, 900। मतलब सीधा सा बात है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट मुझे 1000 लिखना पड़ेगा। इसका नेट एंट्री कैसे लिखेंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट ये 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो हमें लैंग्वेज में इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स एक डेबिट अकाउंट है, डेबिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 से, तो हम लोग लिखेंगे 2 Mr. X account is debited by 900, ठीक है। हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा 900 से, जो रेक्टिफिकेशन है। अच्छा, अगर हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो वहां पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, मिस्टर एक्स तो लिख रखा है 1000, यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट दोनों ही होना चाहिए ना। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू सस्पेंस, जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या लिखते हैं, टू सस्पेंस, यहाँ पर लिखेंगे टू सस्पेंस, तो मिस्टर एक्स टू सस्पेंस यहाँ पर आ जाएगा, मिस्टर एक्स टू सस्पेंस 1000 नहीं, कितना हो जाएगा 900, ये 900 हो जाएगा, ये 900 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 100 तो लिख रखा है। एक्चुअली सही क्या किया है, 900 से ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 900 लिखना चाहिए, ये इसको भी 900 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी देखो हम लोगों को करना क्या चाहिए था, हम लोगों को करना चाहिए था मिस्टर एक्स 1000, लेकिन हम लोगों ने 100 किया है, तो हम लोग इसको सही करने के लिए और क्या करेंगे, मिस्टर एक्स यहाँ पर हम लोग करेंगे 900। एक्चुअली मुझे ये लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 100 तक तो मैंने सही लिखा है, 100 तक तो मैंने सही लिखा है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लिखना गलत हो गया। ये देखो गलत क्या हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने 1000 लिखा नहीं है, मैंने 100 लिख रखा है, तो मेरा कम कितना है, 900 से कम है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 900 ही लिखना चाहिए, और हमें 100 नहीं लिखना चाहिए, मतलब 1000 नहीं लिखना चाहिए, 900 ही मेरा आंसर होना चाहिए। मुझे 900 से ठीक करना है, 1000 से थोड़ी ना ठीक करना है। तो 900 इसीलिए जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 900 से और भी डेबिट करना पड़ेगा। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करना पड़ेगा, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर अपीयर हो रहा है तो उसे पीएल से एडजस्ट करना पड़ेगा, आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो मुझे बोलो कि यहाँ पर क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, ये मिस्टर एक्स क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि अगर मुझे एडजस्ट करना है, नॉमिनल अकाउंट है मिस्टर एक्स, पहले सोचो मिस्टर एक्स कौन है मेरा,
कैश पे कर रहे हैं तो वो मेरे क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो ये तो पर्सनल, ये तो पर्सनल है, तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो इसका असर हमारा पीएल में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स वाला एंट्री क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट होगा तभी सिर्फ उसे हमें सब्सटीट्यूट करना है पीएल से। अब डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से पीएल डेबिट या फिर पीएल क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर भी मुझे सही कर लेना चाहिए, 900 होगा, 900 और 900। अच्छा, उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी फॉर 3500 वाज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 500। तो परचेज ही किया है लेकिन 500 लिख दिया है 3500 की जगह, ठीक है। तो बोलो सही वाला एंट्री क्या होगा, परचेज किया है, परचेज टू मिस्टर टी, परचेज टू टी, परचेज टू टी, और सही एंट्री है 3500। अच्छा, और हम लोगों ने लिखा क्या है, परचेज टू टी लिखा है, देखते हैं, was entered in the purchase day book as 500। तो परचेज डेबिट 500, ठीक है, टू टी। अच्छा, टी जो है वो भी हम लोगों ने कर दिया है 500, परचेज डे बुक में ऐसे लिख दिया है। अच्छा, तो सही क्या होना चाहिए, परचेज टू टी, कितना से हम लोग इंक्रीज करें, और भी 3000 लिख देते हैं तो हमारा परचेज और क्रेडिटर दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यही वाला चीज हम लोग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, यही वाला चीज हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, क्योंकि कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन जब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होगा तो सोचो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, परचेज या टी। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उसे हम लोग पीएल से डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर परचेज कम दिखा रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने खर्चा कम दिखाया, तो मुझे पीएल से उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो परचेज के जगह क्या लिखेंगे, पीएल डेबिट टू टी, बस इतना सा करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के लिए परचेज टू टी 3000, यहाँ पर भी वही आ जाएगा, सस्पेंस तो कुछ आया नहीं है, नहीं आया तो यही वाला आ जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू टी। अब फाइनल अकाउंट्स का हो जाएगा, परचेज की जगह हमें लिखना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, टू टी। अच्छा, उसके बाद पेड सैलरी फॉर 3000 रॉन्गली पास्ड थ्रू वेजेस अकाउंट। अच्छा, बोलो सैलरी पे हुआ है लेकिन उसको वेजेस अकाउंट में लिख दिया, तो सैलरी पेमेंट का एंट्री पहले बोलो, सही एंट्री, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश कितना है 3000, बट इसको हम लोगों ने वेजेस में लिख दिया, तो गलत क्या लिखा है, वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश। अब सही करना पड़ेगा, तो कैश लिखना चाहिए, कैश लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी लिखना चाहिए, नहीं लिखे हैं, अभी लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सही कर देंगे 3000। वेजेस कभी नहीं लिखना चाहिए था, इसको हटा दो, टू वेजेस कितना हो जाएगा 3000, सैलरी टू वेजेस, ये हो गया। तो पहले लिख देते बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, 3000। अच्छा, अब यहाँ पर कोई सस्पेंस नहीं आया है तो यहाँ वही लिखेंगे, सैलरी टू वेजेस 3000। अच्छा, और ये लास्ट वाले में क्या होता है, सस्पेंस और उसके साथ अगर कोई नॉमिनल है तो उसे पीएल से ट्रांसफर करो। तो यहाँ पर दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी कंपेंसेटिंग एरर है, क्योंकि मुझे खर्चा ही दिखाना था, 3000 ही दिखाना था, लेकिन गलत क्या हुआ, मैंने सैलरी दिखा दिया, सॉरी वेजेस दिखा दिया सैलरी के जगह। तो यहाँ पर इसलिए देखो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, तो इसका मतलब होगा कि हम लोग अपना खर्चा ज्यादा दिखा रहे हैं, प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, कितने से 3000 से। जब ये वेजेस को फिर से 2 पीएल से कंपेंसेट करेंगे तो 2 पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा 3000। मतलब ये देखो ये बिल्कुल कंपेंसेटिंग एरर है, एक गलती दूसरे गलती के साथ कंपेंसेट हो गया। तो हम लोग बोल रहे हैं 3000 का खर्चा दिखाना चाहिए, नहीं दिखाए, और एक जगह पर बोल रहे 3000 का खर्चा दिखा दिए जो कि नहीं
दिखाना चाहिए था, बात तो बराबर हो गया। डिफरेंस इतना है कि खर्चा हम लोगों ने कुछ अलग जगह दिखा दिया, सैलरी की जगह वेजेस में दिखा दिया, बट इसका इफेक्ट हम लोग फाइनल अकाउंट्स में नहीं ढूंढ पाएंगे, फाइनल अकाउंट्स वैसे का वैसे ही सही दिखेगा। तो ये इस पर्टिकुलर इस एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, ये कंपेंसेटिंग एरर हुआ, यहाँ पर देख सकते हो कंपेंसेटिंग एरर हो गया। पहला था प्रिंसिपल एरर, दूसरा था हमारा एरर ऑफ कमीशन, उसके बाद वाला भी था एरर ऑफ कमीशन, उसके बाद था यहाँ पर ये भी था एरर ऑफ कमीशन, और ये लास्ट वाला आ गया हमारा कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर आ गया ये वाला। अच्छा अब देखो और एक ठो करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ए मर्चेंट व्हाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोटिसेस दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस इनका टैली नहीं हुआ। अच्छा प्रॉब्लम क्या है देखो, इट शोड एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1700, इनका क्रेडिट साइड एक्सेस दिख रहा है 1700 से, ही प्लेस्ड द डिफरेंस टू सस्पेंस, जैसे नॉर्मली करते हो तुम लोग, सस्पेंस बोल के लिख देते हो 1700। सब्सिक्वेंटली ही नोटिस द फॉलोइंग एरर, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ एरर भी नोटिस किया। गुड्स brought from Narayan for 5000 were posted to the credit of Narayan as 5500। तो पहले देखो गलती क्या हुआ और उसको किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं। तो गुड्स अगर हम लोगों ने खरीदा है नारायण से 5000 का, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज टू नारायण, परचेज टू नारायण। अच्छा ये कितना अमाउंट है? 5000। ये होना चाहिए था, बट ऐसा तो कुछ किया नहीं हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण अकाउंट एट 5500, नारायण का क्रेडिट अकाउंट में गलत कर दिया, 5500 लिख दिया, ठीक है। परचेज सही है, परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली बोल दिया है कि नारायण के अकाउंट में गलत हुआ है, तो ये 5000 सही है। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? 5000 होना चाहिए, 5000 ही हुआ है, टू नारायण हो गया है 5500, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नारायण को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कितने से कम करें? 5000 होना चाहिए, 5500 दिखा रहे, तो 500 से इसको कम कर देते हैं। नारायण अकाउंट क्या हो गया? डेबिट, ठीक है। अच्छा अब अगर ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, यहाँ तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कब इनको पता चला, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो यहाँ पर तो सस्पेंस होगा, टू सस्पेंस कितना लिखना पड़ेगा? 500, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये हमें बता ही दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस 500। ये देखो यही रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रखा है यहाँ पर, वही जो चीज अभी मैंने सिखाया ना उसी चीज को इन लोगों ने लिख रखा है कि क्यों ऐसा कर रहा है। एन आइटम ऑफ 750 एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हुआ है 750 का, वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे टू हुम द गुड्स हैड बीन रिटर्न। अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सही एंट्री क्या होना चाहिए। 750 return in an item of 750 entered in purchase return book was posted to the credit of Pandey। अच्छा 750 का रिटर्न था, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री किया and was posted to the credit of Pandey to whom the goods have been returned। तो पांडे को रिटर्न कर रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए? अगर किसी को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, है ना। टू जिनको कर रहे हैं उनका नाम क्या है इनका? पांडे। 750, अच्छा ये होना चाहिए, बट गलती क्या किया हम लोगों ने? रिटर्न वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे, क्रेडिट ऑफ पांडे। अच्छा क्रेडिट ऑफ पांडे, क्रेडिट ही तो होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? एन आइटम ऑफ 750 एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे। अच्छा क्रेडिट ऑफ पांडे बोला है, तो पांडे को, अच्छा इनके अकाउंट को बोला है। देखो यहाँ पर क्रेडिट ऑफ पांडे मतलब इनके अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन पांडे के अकाउंट के कौन से साइड में आना चाहिए? अगर पांडे का अकाउंट ओपन होता है तो ये बाय परचेज बोल के किधर आना चाहिए? परचेज रिटर्न बोल के क्रेडिट साइड में ही तो आना चाहिए। एंट्री तो सही लिखा है हम लोगों ने, नहीं गलत लिखा है, सॉरी इसीलिए नहीं हो रहा है। परचेज रिटर्न होने से तो क्रेडिट होगा ना, मैंने तो उल्टा लिख दिया।
परचेज तो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होना चाहिए, तो टू परचेज रिटर्न, और यहां पर क्या होना चाहिए, पांडे। पहले मैंने गलत लिख दिया, सही एंट्री में ही गलत लिख दिया, पांडे डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने गलत क्या किया है, मैंने जो लिखा था वो गलत था, हम लोगों ने ऐसे लिखा है परचेज रिटर्न टू, एक्चुअली परचेज रिटर्न में कुछ गलती नहीं किया, हम लोगों ने लिखा है पांडे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, टू पांडे ऐसे लिखा है, टू पांडे 750 कर दिया, ये गलती है, टू पांडे 750 कर दिया, टू परचेज रिटर्न भी लिखा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज वाला जो बुक था रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक में सही एंट्री किया है, ठीक है, लेकिन टू पांडे ये गलत कर दिया, तो हम लोगों को अगर सही करना है तो कैसे करेंगे, परचेज रिटर्न जो होना चाहिए वही हुआ है, पांडे हमारा क्रेडिट हो रखा है, पांडे को डेबिट करना पड़ेगा, पांडे को हम लोग डेबिट करेंगे, कितने से, 750 से, तो पांडे कैंसिल हो गया, लेकिन एक्चुअली में तो पांडे डेबिट होना ही चाहिए 750 से, तो फिर से लिखेंगे पांडे अकाउंट डेबिट 750, ठीक है। देखो कैसे हुआ, हम लोग को एंट्री करना चाहिए था पांडे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है ना, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया है क्लियरली कि ये हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिए पांडे के बुक्स में, तो पांडे के बुक्स में 750 कर दिए हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, पहले ये गलती को सही करो, तो ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो इसको डेबिट करके कैंसिल कर दो, लेकिन ये एक्चुअली डेबिट होना चाहिए, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो इसके बाद फिर से पांडे अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो पांडे अकाउंट डेबिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू सस्पेंस, इसको क्लोज करने के लिए, तो 750 दो बार तो 1500, 750 इंटू 2। अच्छा, उसके बाद देखो सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड, ठीक है, सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 26,000 वेर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तो बोलो फर्नीचर सेल करने का एंट्री क्या होगा, कैश टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर, सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 26,000, इसको गलती क्या किया है, एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री किया, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया है, कैश टू सेल्स, अगर सेल्स बुक में एंट्री किया है तो हम लोगों ने कर दिया है, अच्छा सेल्स कैश बुक में एंट्री किया है, सॉरी सेल्स बुक में एंट्री किया है ना, तो सेल्स टू कैश टू सेल्स कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको सही करना पड़ेगा, तो कैश किया है वो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टू सेल्स नहीं होना चाहिए, तो सेल्स को डेबिट करो 26,000, और फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया है, तो अभी फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे 26,000, ऐसे होगा। अच्छा, डिस्काउंट ऑफ 300 फ्रॉम क्रेडिटर हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन क्रेडिटर अकाउंट बट वाज पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अच्छा, पहले डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री क्या होना चाहिए, डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर डेबिट करेंगे उतना अमाउंट से क्रेडिटर, हाँ, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट 300। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने गलती क्या किया है, ड्यूली एंटर्ड इन द क्रेडिटर अकाउंट बट वाज पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, बट हम लोगों ने पोस्ट कर दिया है डिस्काउंट अकाउंट पे। अच्छा, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट हम लोगों ने किया है 300, बट डेबिट कुछ नहीं किया, ये देखो वही बोल रहा है, डिस्काउंट ऑफ 300 फ्रॉम क्रेडिटर हैज बीन ड्यूली एंटर्ड इन द क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट मतलब लेजर में हम लोगों ने लिख दिया, क्रेडिटर अकाउंट में हम लोग क्या पोस्ट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट, बट डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लिखा है, दो अकाउंट बनेगा, एक क्रेडिटर अकाउंट और एक क्या बनेगा, एक बनेगा डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है, क्रेडिटर अकाउंट में पोस्ट हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट ये लिखते हैं। अब हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस, तो देखो टू डिस्काउंट रिसिप्ट जैसे हुआ है वो तो होना ही चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंस करना पड़ेगा, सस्पेंस यहाँ पर 300 हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
अच्छा, अब हमें बोला है ट्रायल बैलेंस को टैली करना है, हमें सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी कहा गया है। सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते ही ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कैसे होता है ये देखो, सस्पेंस अकाउंट बना लिया मैंने, अब जो भी रेक्टिफाइड एंट्री वहां जहां जहां सस्पेंस होगा उसको पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले है नारायण टू सस्पेंस, तो बाई नारायण 500, बाई नारायण 500। अच्छा, और कुछ सस्पेंस है? हाँ, पांडे टू सस्पेंस, तो बाई पांडे 1500। अच्छा, और देखना पड़ेगा क्या है सस्पेंस में, ये वाला टू डिस्काउंट रिसिप्ट 300, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 300। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ गया 2000, यहाँ पर आ गया 2000। तो यहाँ पर देखो बैलेंस वही आएगा जो मिसमैच हो रहा है 1700, ठीक है, टू बैलेंस सीडी। अब ये पता चल गया, ये तीन रीजन से जो अमाउंट बन रहा है, एक 300, एक 500, एक 1500, यानी दो 500 और 1500 डेबिट 2000 से होना चाहिए, क्रेडिट 300 से होना चाहिए। इसी वजह से 1700 का यहाँ पर देख सकते हो मिसमैच दिख रहा है 1700 का, ठीक है, इसलिए 1700 का यहाँ पर हमारा मिसमैच दिख रहा है। मैम ये तो लायबिलिटी अकाउंट है ना, बीडी होगा ना? ये टू बैलेंस, ये क्लोजिंग है तो सीडी, मतलब ये तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ ना, तो सीडी होगा। ओ अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी नहीं, यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, मतलब ऐसे ही लिखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंस में तुम लोग के पास बैलेंस दिया हुआ था। अच्छा, ये अगर नहीं दिया हुआ होता तो टू बैलेंस सीडी 1700 लिख सकते थे। यहाँ पर बोल रहे एक्सेस क्रेडिट दिखा रहा है 1700, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड का एक्सेस यानी डेबिट बैलेंस। तो पहले टू बैलेंस बीडी, फिर ये पोस्टिंग हो जाएगा, पोस्टिंग होने से ये टैली हो जाएगा, इस वजह से ऐसे होगा। टू डिस्काउंट रिसिप्ट 300, ये पोस्ट हो जाएगा। ये 1700 दिया हुआ था, अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग ये कैलकुलेट करके बताते कि 1700 का एरर दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में। तो ये 1700 ऑलरेडी दिया हुआ था, क्रेडिट साइड का था, इसलिए हम लोग इसको बोला है कि एक्सेस क्रेडिट मतलब डेबिट बैलेंस, तो इसीलिए टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ा। अच्छा, इसके बाद जो है ये तुम लोग करके एक बार देख सकते हो। यहाँ पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, 29, बहुत सारा तो नहीं है, 29, 30 2, और यहाँ पर 31, 3, 32, 34, अच्छा 34 है, तो 34 क्वेश्चंस है। तो अभी तो हम लोगों ने कौन सा वाला किया 28, तो 29 से 34 6 क्वेश्चन है। लेकिन जो अभी हम लोग किए ना, ये वाला अगर तुम लोग अच्छे तरीके से एक बार करके समझ जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट दिन ये वाला और जो रॉयल्टी का अगर नहीं कर पाए हो तो वो ये दोनों हम बता देंगे। तो आज इतना ही करते हैं।